जीवन का पथ जहाँ से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला गुरु ही होता है। जिसके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है उसके चरणों में एक ना एक दिन पूरा जहान होता है। दोस्तों, गुरु का स्थान तो भगवान से भी बढ़कर बताया गया है। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है और इसीलिए समाज में जितनी भी व्याप्त समस्याएं हैं उनका एक अनूठा ही समाधान शिक्षक के पास होता है। कुछ इसी तरह की सच्चाई को बयां करती ये कहानी आज हम सुनेंगे। एक समय की बात है, एक गुरु और एक शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। काफ़ी देर चलने के बाद उनको प्यास लगने लगी तो वो एक खेत पर जा पहुँचे। खेत बहुत बड़ा और उपजाऊ था, लेकिन उस खेत को देखकर लगता था कि उसका मालिक उस खेत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वहाँ पर एक झोंपड़ी थी। उन दोनों ने झोंपड़ी के दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक आदमी निकला और साथ ही उसकी पत्नी और बच्चे भी बाहर निकले। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र निवेदन किया कि क्या हमें पानी मिल सकता है। तो उस आदमी ने उन दोनों को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद गुरु बोले, आपका खेत बहुत बड़ा है लेकिन इसमें कोई फसल नहीं उगाई गई, तो आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं। आदमी बोला, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है और उसमें से कुछ दूध बेचकर हम गुजारा कर लेते हैं और बाकी बचे दूध का हम सेवन करके गुजारा कर लेते हैं। शाम होने को आई थी और देर भी काफ़ी हो गई थी, तो गुरु ने शिष्य से कहा कि आज की रात हम लोग यहीं पर बिताएंगे और सुबह जल्दी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। गुरु ने उस परिवार से वहाँ रुकने के लिए अनुमति मांगी और वो दोनों वहीं पर रुक गए। आधी रात को गुरु ने शिष्य को जगाया और बोले, चलो हमें इसी वक्त यहाँ से आगे के लिए निकलना है और साथ ही इस परिवार की भैंस को भी साथ लेकर कहीं जंगल में छोड़ देते हैं। शिष्य को अपने गुरु की इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस गुरु ने उसको सही मार्ग पर चलना सिखाया था, आज वो ही गुरु किसी के साथ बुरा करने को बोल रहे थे। लेकिन क्या करे, गुरु आखिर गुरु थे, इसलिए वह गुरु की बातों को सहमत हो गया था। वह दोनों उस आदमी की भैंस को लेकर जंगल की ओर चल दिए और उस भैंस को काफ़ी दूर जंगल में ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ से उस भैंस का वापस आना नामुमकिन था। इस घटना के बाद शिष्य का मन बेचैन सा रहने लगा और लगभग 10-11 वर्ष बाद जब वह बड़ा गुरु बन गया था तो उसने सोचा, क्यों न उस आदमी से मिला जाए और उसकी कुछ आर्थिक मदद की जाए, जिससे कि उस दिन की हुई गलती को सुधारा जा सके। वह शिष्य उस आदमी की मदद करने के लिए निकल पड़ा और काफ़ी देर चलने के बाद वह उस आदमी के घर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर वह आश्चर्यचकित हो गया। वहां उसने बहुत हरियाली देखी, जहां बड़े बड़े फलों के पेड़ लगे हुए थे और एक अच्छा सा बड़ा सा घर बना हुआ था। तो उस शिष्य ने सोचा, लगता है वह परिवार उस भैंस के चले जाने के बाद सब कुछ बेचकर चला गया है। शिष्य यह सोचकर जाने लगा, तभी उसने उस आदमी को देखा और बोला, शायद आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपके यहाँ कई साल पहले मेरे गुरुजी के साथ आया था। उस आदमी ने मायूसी के साथ कहा, हाँ भाई, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। आप बिना बताए ही यहाँ से चले गए थे और साथ ही उस दिन हमारी भैंस भी न जाने कहाँ चली गई थी और आज तक वापस नहीं आई। काफ़ी दिनों तक मैं इसी बात को लेकर परेशान रहने लगा और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, लेकिन जीने के लिए कुछ न कुछ काम तो करना ही था। फिर एक दिन मैंने लकड़ियाँ काटकर बेचने का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे पैसे बचाकर मैंने अपने खेतों में फसल उगाना शुरू किया तो मुझे कुछ मुनाफा होने लगा। मैंने उस मुनाफे से फलों के पेड़ लगा दिए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा और मेरा यह काम बहुत अच्छा चल निकला। अभी मैं आसपास के गांव में सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। आगे वह आदमी बोला, अगर उस दिन मेरी भैंस गई नहीं होती तो शायद यह सब कुछ आज मेरे साथ नहीं होता। उसी के कारण कोई और काम नहीं करना चाहता था। जब वह भैंस चली गई तभी मैंने कुछ नया काम करने के लिए सोचा
और आज उसका नतीजा मेरे सामने है। यह सब सुनकर वह शिष्य बोला, लेकिन यह सब आप पहले भी तो कर सकते थे। आदमी ने कहा, हाँ बिल्कुल कर सकता था, लेकिन उस समय मेरा काम बिना मेहनत किए ही चल रहा था और मुझे कभी लगा भी नहीं कि मैं यह काम करने के लिए सक्षम हूँ। इसलिए मैंने कभी कुछ अलग करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरे पास कोई और चारा नहीं था तो मुझे लगा कि मुझे कोई दूसरा काम शुरू करना चाहिए, जिससे कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। तब मैंने मन में ठान लिया कि अब तो कुछ करना ही है और जो भी करूंगा पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करूंगा। इसी तरह आज मैं सफलता के इस मुकाम पर हूँ। शिष्य के अब समझ में आ गया था कि उसके गुरु ने उस दिन ऐसा क्यों किया था, क्योंकि गुरु ने अपने ज्ञान और अनुभव से उस आदमी की कमजोरी को पहचान लिया था, जो कि उसकी भैंस थी। इसलिए गुरु ने उस आदमी की कमजोरी यानी कि उसकी भैंस को उससे दूर किया। शिष्य ने मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया। आज उसके मन में अपने गुरु के प्रति सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया था। दोस्तों, कहीं आपकी ज़िंदगी में भी इस भैंस की तरह कोई रुकावट तो नहीं है जो आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने से रोक रही है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आगे बढ़ने की हिम्मत करिए और कुछ अलग करके दिखाइए, क्योंकि हर किसी में कोई न कोई हुनर जरूर छिपा होता है। बस ज़रूरत है तो उस हुनर को बाहर निकालने की।